नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS Computer Point 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज जो हम करने वाले हैं वह टॉपिक है मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत ज़्यादा डाउट बच्चों को रहता है कि कौन से मंत्रालय का कार्यभार किसको दिया गया है। और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रत्येक परीक्षा में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर भी बच्चों को लास्ट टाइम पर क्या लगता है कि हमें पता नहीं कौन सा मंत्री पूछ ले और कौन से मंत्रालय के कार्यभार पूछ ले, और फिर भी डाउट क्रिएट हो जाते हैं जैसे ही विकल्प देखते हैं। ठीक है, रटना बंद करो, क्योंकि पढ़ो ऐसे कि मज़ा आ जाए, और रटना करो अब बिल्कुल बंद। क्यों? क्योंकि आ गए हैं आपके सामने ट्रिकी गुरु। ठीक है, आज हम आपको बताने वाले हैं कि मंत्रिमंडल को हम किस तरीके से ट्रिक से याद रखेंगे, क्योंकि ऐसी बहुत चीज़ें सारी जो डिफिकल्ट हैं, बहुत डाउट वाली हैं, उन सबको हम ट्रिक से बताएंगे। ठीक है, उस ट्रिक में हम थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाएंगे। क्रिएटिविटी ऐसी होगी कि कहीं ना कहीं उससे लिंक होगा, क्योंकि हमारी ट्रिक हमने मंत्रिमंडल के अकॉर्डिंग ट्रिक बनाई है, ना कि हमारी ट्रिक के अनुसार उन्होंने मंत्रिमंडल का गठन किया है। तो यह है वर्तमान मंत्रिमंडल, जिसमें हमारे कुछ कैबिनेट मंत्री हैं जिसको हम मंत्रिमंडल बोलते हैं, और जिसमें सभी प्रकार के मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, उप मंत्री, उनको हम मंत्रिपरिषद कहते हैं। तो हमारा पर्पस मंत्रिपरिषद सीखना नहीं है, हमारा पर्पस है मंत्रिमंडल सीखना। तो शुरू करते हैं टाइम ना बर्बाद करते हुए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी की। ठीक है, ये तो ऐसा मान के चलिए सर्वे सर्वा हैं। ठीक है, शहंशाह आला हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी तो ये क्या है, प्रधानमंत्री और पेंशन विभाग और बहुत सारे विभाग जो हैं इनको दिए गए हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी से क्वेश्चन कई बार कम पूछा जाता है, क्योंकि सब बच्चों को पता है नरेंद्र मोदी को क्या क्या मिलता है। इसलिए यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तैयारी स्मार्ट स्टडी किसको कहते हैं वो देखिए, जो सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरे हम बात करते हैं राजनाथ सिंह, और ये हैं रक्षा मंत्री। बिल्कुल आपको याद हो गया होगा, नहीं हुआ ना? नहीं हुआ तो आप देखते हैं मतलब कैसे याद करेंगे। रक्षा कौन करेगा आपकी? रक्षा करेगा देश का राजा, और यहाँ पर राजनाथ सिंह में क्या है, राज। तो कौन करेगा? रक्षा। और रक्षा जब करेगा राजा तो वो क्या करेगा? राज। इस तरीके से हो जाएगा राजनाथ सिंह, और क्या हो जाएंगे? रक्षा मंत्री। तो दोस्तों, ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी। तो आप देखते हैं हम नेक्स्ट में क्या है, मनसुख मंडारिया। नाम क्या है? मनसुख मंडारिया। आप क्या है? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री। क्या है ये? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री। क्या, कैसे हम याद करें कि हमारे ये दिमाग में बात रुक जाए, कैसे ये ट्रिक हमारे दिमाग में रुक जाए कि मनसुख मंडारिया कौन है, क्या है, कैसे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ इत्मीनान से। जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य और परिवार होगा अच्छा, उसका कैसा हो जाएगा मन? सुख हो जाएगा। उसका मन कैसा हो जाएगा? सुख हो जाएगा। इस वजह से इसका नाम पड़ा यहाँ से मनसुख मंडारिया। ठीक है, क्या हुआ जी? मनसुख मंडारिया। यानी कि जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य और परिवार बढ़िया होगा तो वो क्या, उसका क्या हो जाएगा? मन सुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मन सुख हो जाएगा। जब परिवार का स्वास्थ्य और कल्याण करना हो तो उसको क्या करेंगे? जब कल्याण हो गया हो तो क्या होगा? मन सुख हो जाएगा। इस तरीके से याद हो गया। ठीक, तीसरे की तरफ आते हैं कि महेंद्रनाथ पांडे। महेंद्रनाथ पांडे, और कौन है ये? भारी उद्योग मंत्री। कैसा सोचें इसके बारे में कि ये हमारे लास्ट टाइम तक याद रह जाए। तो देखिए, जब इंडियन टीम, जानते हो कि महेंद्र सिंह धोनी को, जब इंडियन टीम बहुत भारी परिस्थितियों में होती है, जब बहुत भारी परिस्थिति में आती है तो कौन आते हैं? महेंद्र सिंह धोनी। कौन आते हैं? क्रिकेट खेल मैदान में महेंद्र सिंह धोनी। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। भारी उद्योग मंत्री किसके हाथ में है? कौन है? महेंद्रनाथ पांडे। क्लियर? तो तीनों को भी रिवाइज करते हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, रक्षा कौन करेगा? जो राज करेगा। ठीक है, दूसरी बात ये मनसुख मंडारिया, जब परिवार का स्वास्थ्य और कल्याण होगा तो उसका मन कैसा हो जाएगा? सुख हो जाएगा। मेरा भी मन सुख हो जाएगा, तुम्हारा भी सुख हो जाएगा, जब परिवार स्वास्थ्य और कल्याण होगा या परिवार बढ़िया होगा तब। फिर है महेंद्रनाथ पांडे। महेंद्रनाथ पांडे, जब भारी उद्योग, यानी कि ऐसा मतलब है यहाँ से याद रखना भारी, और यहाँ पर रखना महेंद्र। जब इंडियन टीम भारी परिस्थिति में होती है, उस समय बैटिंग करने के लिए कौन आते हैं? महेंद्र सिंह धोनी आते हैं। ठीक है जी। अब बात आते हैं प्रहलाद जोशी की, और यहाँ पर कोयला खान मंत्री। तो जिक्र कीजिए होलिका, प्रहलाद, हिरण्यकश्यप। याद आ रहा है कुछ? हिरण्यकश्यप। ठीक है, तो प्रहलाद को कोयले में भी जलाया गया, तब भी प्रहलाद नहीं जला। समझ गया नहीं? जब कोयले में प्रहलाद को जलाया गया तब भी प्रहलाद नहीं जला। ऐसे याद रखेंगे। तो हो गया है याद। तो क्या हुआ? कोयला खान मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। तो कोयला कहाँ से लेकर आएंगे? खान से लेकर आएंगे। ठीक है भाई, याद हो गया यहाँ से। अब एस जयशंकर विदेश मंत्री। जब कोई व्यक्ति विदेश में जाता है तो उसको जो है ना बहुत डर लगता है, और फिर वो करता रहता है जयशंकर जयशंकर जयशंकर। ठीक है, क्योंकि उसे वहाँ कोई जानता नहीं है, और वहाँ पर नहीं जानता तो अपनी संस्कृति को याद रखते हैं। जब भी कोई विदेश में जाएगा तो क्या करेगा? जयशंकर का जाप करेगा।
किस चीज़ का करेगा? जयशंकर का जॉब करेगा। ठीक है, तो अब हम तीनों को देख लेते हैं। अब हम तीनों को देखते हैं कि महेंद्र नाथ पांडे कैसे, जब इंडियन टीम भारी परिस्थितियों में होती है तो उस समय बैटिंग करने के लिए कौन आते हैं? महेंद्र सिंह धोनी आते हैं। यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो। फिर है कोयला खान मंत्री। कोयला खान मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। तो प्रहलाद को कोयला भी नहीं जला सका था। हिरण्यकश्यप, होलिका, इनका पूरी कहानी आपको याद होगी। ठीक है, क्या है? कोयला खान मंत्री कौन है ये? अब यहाँ एस जयशंकर। तो यहाँ पर बात बनती है कि विदेश मंत्री, अब कोई व्यक्ति विदेश में जाता है तो उसको कोई जानता तो है नहीं, वहाँ पर परेशान रहता तो वो किसका जॉब करता है? जयशंकर। ठीक है, किसका? जयशंकर का जॉब करता है। ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। अब बात आती है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी अब सड़क परिवहन मंत्री हैं। एलिमिनेट क्या करना है? यहाँ से निकालिए गडकरी, और गडकरी में से होता है गड्ढे, और कहाँ पर होते हैं वो? सड़कों में। कहाँ पर होते हैं? सड़कों में। तो सड़क परिवहन राजमार्ग, और राजमार्ग और सड़क में क्या है? गड्ढे हैं। इस वजह से याद हो जाएगा यहाँ से नितिन गडकरी। ठीक है, ये है ट्रिक आपकी एलिमिनेट करने की। बाद में हम बात करते हैं स्मृति ईरानी। कौन है? स्मृति ईरानी। ठीक है, महिला बाल विकास मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री। ठीक है, तो देखिए स्मृति यानी कि महिलाओं के प्रति, यानी महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति और विकास के लिए, महिलाओं के और बच्चों के विकास के लिए हर व्यक्ति को क्या रखनी चाहिए? स्मृति रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए? इनके सबके प्रति स्मृति रखनी चाहिए। तभी तो विकास होगा, तभी तो विकास होगा। ठीक है, और अल्पसंख्यकों का विकास भी जब होगा। ठीक है ना। तो स्मृति ईरानी यानी कि महिला बाल और विकास मंत्री। तो हमें याद ऐसे नहीं रखना, हमें याद रखना है महिलाओं के बालकों के प्रति जब हम विकास जब होगा, जब महिला और बालकों के लिए हम स्मृति रखेंगे तो। ठीक है, और अल्पसंख्यकों का भी यहाँ से क्या हो जाएगा? उत्थान। ठीक, बात करते हैं अर्जुन मुंडा की तरफ। तो देखिए अर्जुन, ठीक है, और मुंडा, ये है जनजाति मंत्री। तो याद रखना जिस भी एक ही नाम है ऐसा जिसके लास्ट में मुंडा आ रहा है, यानी कि मुंडा क्या होती है? जनजाति होती है। क्या होती है? मुंडा जनजाति। तो याद रखना अर्जुन मुंडा जो है तो वो क्या है? जनजाति मंत्री। तो जहाँ पर मुंडा जनजाति होती है ऐसी लगा देना जनजाति मंत्री। फिर है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गज माने होता हाथी, और हाथी की शक्ति किसमें होती है? जल में। हाथी की शक्ति किसमें होती है? जल में। ठीक है, तो यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं हम गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? जल शक्ति मंत्री। ठीक है, अब एक बार इनको रिवाइज करते हैं। रक्षा मंत्री कौन है? जो राज करेगा। ठीक, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन है? जब स्वास्थ्य परिवार कल्याण होगा तो आदमी का मन क्या होगा? मन सुख हो जाएगा। इस वजह से हो गया मनसुख मंडारिया। भारी परिस्थिति में टीम होगी, भारी परिस्थिति में टीम होगी तो कौन खेलने के लिए आएगा? महेंद्र सिंह धोनी आएगा। कोयला किसको नहीं जला सका? प्रहलाद जोशी को नहीं, प्रहलाद को नहीं जला सका। ठीक है, विदेश मंत्री जब विदेश में जाएंगे तो हम किस चीज़ का जॉब करेंगे? जयशंकर का जॉब करेंगे। सड़क परिवहन राजमार्ग में क्या देखने को मिलते हैं? गड्ढे, यानी कि नितिन गडकरी हो गया यहाँ से। महिला और बालकों के विकास के लिए हमें क्या रखनी चाहिए? प्रति स्मृति रखनी चाहिए। ठीक है, जनजाति मंत्री कौन है? मुंडा, यानी कि कौन? अर्जुन मुंडा। जल शक्ति, जल की शक्ति किसमें होती है? गज में। गज में यानी गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इतने तो ये थे हमारे कुछ, एक साइड हमने कर लिया है। अभी हमारे कुछ यहाँ पे बच रहे हैं। देखिए इधर भी समझ लेते हैं ट्रिक्स है। ये ट्रिक माध्यम जब उन टॉपिक पर चलाएगा जो कि हमारे डाउट के सबसे ज़्यादा टॉपिक होते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जामों में आते हैं और प्रत्येक एग्जाम में बच्चों को जो है ना डाउट क्रिएट होते हैं। 4 विकल्प मिलेंगे, चारों के चारों ऐसे लगेंगे कि मंत्री भी पढ़े हुए हैं, विभाग भी पढ़े हुए तो होते हैं सबके, वहाँ पे डाउट क्रिएट हो जाता है। तो अब देखिए पुरुषोत्तम रूपाला, तो जो पशु का पालन करता है वो क्या होता है? पुरुषों में उत्तम होता है। कौन होता है? जो पशु का पालन करता है ना, आज के टाइम में भी, आधुनिक युग में भी अगर पशुओं का पालन करता है और डेयरी का ध्यान रख रहा है तो वो क्या होगा? पुरुषों में उत्तम होगा। ठीक है भाई, अब देखिए सर्बानंद सोनेवाल, इन दो को याद कर लेते हैं पहले। सर्बानंद सोनेवाल, आयुर्वेद, योगा, चिकित्सा, यूनानी, होम्योपैथिक। जिस व्यक्ति को आयुर्वेद की सुविधा मिलेगी, योगा की सुविधा मिलेगी, चिकित्सा की सुविधा मिलेगी, यूनानी सुविधा मिलेगी, होम्योपैथी की सुविधा मिलेगी, तो उसे तो सर्व आनंद प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्व आनंद प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल, यानी कि सभी प्रकार का आनंद प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर बनाई इसकी ट्रिक। ठीक है भाई, तो हमने 2 याद कर लिया यहाँ से। पुरुषोत्तम रूपाला कौन है? पशुपालन डेयरी मंत्री। ठीक है, और सर्बानंद सोनेवाल कौन है? आयुर्वेद, योगा, चिकित्सा, यूनानी, होम्योपैथिक या आयुष मंत्री भी कह सकते हो इसको। क्या कह सकते हो सबको? आयुष मंत्री। अब हम बात करते हैं इन दो में, वीरेंद्र कुमार और गिरिराज सिंह। ठीक है, पहले समझ लेते हैं। वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारी मंत्री। समाज में न्याय वही करेगा जो वीर होगा। समाज में न्याय वही करेगा जो वीर होगा। ठीक है भाई, समाज में न्याय कौन करेगा? जो वीर होगा। तो इस वजह से क्या हो गया? सामाजिक न्याय मंत्री। अब बात करते हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह, ठीक है, तो गिरी यानी कि गिरकर राज जो करते हैं वो कहाँ में करते हैं? ग्रामीण में करते हैं लोग। ठीक है, यानी कि निचले स्तर पर जो गिर के राज करते हैं, जैसे प्रधान हो गए, ठीक है, वार्ड मेंबर हो गए, सब लोग कहाँ पर राज करते हैं? ये गिर जाते हैं, नीचे राज करते हैं, यानी कि कहाँ पर? ग्रामीण स्तर पर। और ग्रामीण स्तर और पंचायत स्तर जो होता है वो निचला स्तर होता है बहुत।
ठीक है। नेक्स्ट है ज्योति आदित्य सिंधिया, ठीक है, ज्योति आदित्य सिंधिया, ठीक है। तो नागरिक उड्डयन मंत्री, जो व्यक्ति कभी पहली बार नागरिक पहली बार उड्डयन करेगा, जो नागरिक पहली बार उड्डयन करेगा वो सिद्धि करेगा किसकी? ज्योति की, समझ गए नहीं? बुक्से जलाएगा, ज्योति जलाएगा और करेगा सिद्धि। इस तरीके से यहाँ से हो जाएगा ज्योति आदित्य सिंधिया क्या? नागरिक उड्डयन मंत्री। तो हम तीनों को देख लेते हैं इस टाइम। वीरेंद्र कुमार कौन है? सामाजिक न्याय कौन करेगा? जो वीर होगा। गिरकर राज जो करते हैं कहाँ पर करते हैं? ग्रामीण विकास में करते हैं। ज्योति और सिद्धि किसकी करेगा? मतलब ज्योति जलाकर सिद्धि किसकी करेगा? वो नागरिक जो पहली बार उड्डयन मंत्री मतलब उड्डयन करेगा कि प्रभु बस सही सलामत जो है नीचे लैंड करा दे बस, ठीक है ना, इस तरीके की सिद्धि करेगा। अब यहाँ पर अश्वनी वैष्णव, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जब वैष्णव से हो गया वैष्णो देवी, और जब हम वैष्णो देवी जाएंगे तो एक ही माध्यम हमारे पास रेल का, क्या माध्यम है? रेल का, संचार का, प्रौद्योगिकी का। क्लियर? अश्वनी वैष्णव यानी वैष्णो देवी जब जाएंगे हम तो रेल और संचार और प्रौद्योगिकी का, इनका ही माध्यम है हमारा वहाँ पहुँचने का, ठीक है। अमित शाह वो होता है जो घर का आदमी होता है, समझ गए नहीं? तो क्या हो गए? ये गृह मंत्री हो गए, ठीक है। शाह से सहकारी भी कर सकते हैं यहाँ से एलिमिनेट। तो अमित शाह हो गए। अमित शाह कौन है? गृह मंत्री हैं और क्या है? सहकारी मंत्री भी हैं। तो ये कह सकते हैं शाह से सहकारिता। निर्मला सीतारमन यहाँ पर है, वित्त मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है इनको, ये राष्ट्रपति की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं। तो निर्मला, जिसका मन निर्मल होता है उसको वित्त का काम नहीं देना चाहिए, यानी कि जिसका मन निर्मल होता है उसको वित्त का काम नहीं देना चाहिए, क्योंकि कभी भी घपला घोटाला हो सकता है, इस वजह से ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो आप। तो यहाँ पर आ गया निर्मला वित्त मंत्रालय यानी वित्त का काम नहीं देना चाहिए। अब देखिए क्या है, नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक। तो नरेंद्र से याद रखो नरेंद्र मोदी, सिंह से याद करो शेर, और तोमर क्या? कृषि के विकास को नुकसान पहुँचा रहा है। कौन? सिंह। तोमर किसने कहा? नरेंद्र ने, ठीक है। तो नरेंद्र सिंह तोमर, ऐसा मान के चलो दोनों याद रखना है। दो नरेंद्र नाम है, एक नरेंद्र मोदी, तो ये जो है शहरों में काम कर रहे हैं, दूसरे नरेंद्र सिंह तोमर तो कहाँ पर काम कर रहे हैं? कृषि में काम कर रहे हैं। ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है जी। एक जो वो है, जो नरेंद्र सिंह तोमर है वो कृषि विकास में काम कर रहे हैं, और एक नरेंद्र मोदी है जो इंटरनेशनल लेवल पर भी काम कर रहे हैं, नेशनल लेवल पर भी। अब बात है पीयूष गोयल, ठीक है। पीयूष गोयल कपड़ा उद्योग उपभोक्ता मंत्री, ठीक है, कपड़ा उद्योग उपभोक्ता मंत्री। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे? कपड़े का क्या होगा? उद्योग, और उद्योग में क्या होगा? उपभोक्ता, यानी किसको मिलेगा? वो उपभोक्ता को। और कैसे? पीयूष गोयल, ठीक है। यानी क्या हुआ कि पीयूष माने आपका बहुत अमृत जैसी चीज़, क्या होती है? अमृत, यानी कि पीयूष क्या होता है हमको? पीयूष। तो कपड़ों से हमें अच्छे जब कपड़े मिल जाते हैं तो हमें कैसे प्राप्त होती है? आनंद की प्राप्ति होती है। और कैसी प्राप्ति होती है? अमृत जैसी। ये बहुत मोस्ट है, इसे तो आप मोस्ट कर लो। अभी तक 3-4 एग्जाम हुए, उनमें सब में देखा गया धर्मेंद्र प्रधान। कौन देखा गया? धर्मेंद्र प्रधान। तो अब देखिए, अगर आप शिक्षा अच्छी करोगे तो आपको धर्मेंद्र जैसे जो है कौशल प्राप्त होंगे। कौन धर्मेंद्र? कौन? पाजी के पापा जी, ठीक है, सनी देओल के पापा जी। तो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और शिक्षा अगर अच्छी करोगे तो कैसा कौशल मिलेगा आपको? बढ़िया कौशल मिलेगा। किसके तरह? धर्मेंद्र की तरह। ऐसे याद रखते हैं। जी किशन रेड्डी, ठीक है। तो संस्कृति यानी कि हर एक व्यक्ति को कहा गया कि जी रेड्डी हो जाओ। किसके लिए? संस्कृति के लिए। आप अपनी संस्कृति के लिए क्या हो जाओ? रेड्डी। जब भी कोई तीज त्यौहार होता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? रेडी हो जाता है, बिल्कुल। जैसा मान के चलिए दीपावली होती है, होली होती है, ईद होती है, कोई भी त्यौहार होता है तो वो अपनी संस्कृति के लिए क्या हो जाता है? बिल्कुल रेडी हो जाता है। इस तरीके से इसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। जी किशन रेड्डी। नारायण तातू राजे, ठीक है। तो चाचू, यहाँ से शब्द निकालो चाचू। और चाचू को जो कहा जाता है बचपन में कहते हैं बच्चे तातू, ठीक है, क्योंकि थोड़े से तोतले टाइप होते हैं। तो वो क्या होते हैं? बचपन में होते हैं ना, छोटे होते हैं। तो क्या होता है? सूक्ष्म लघु माध्यम होता है उनका उस समय पर। क्या होता है उन बच्चों का? सूक्ष्म होता है, लघु होता है और माध्यम होता है उनका उस समय पर। तभी तो वो कहते हैं तातू। किस है? चाचू को, ठीक है। क्या कहते हैं? तातू। इस तरीके से हमने इनको एलिमिनेट किए। वैसे तो इसमें कुछ ऐसा नहीं कि सभी मोस्ट होते हैं, बहुत एक दो चार ही मोस्ट होते हैं जो आपको परीक्षा में मिलेंगे और उनको हम आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पशु का पालन करेगा तो प्रथमोत्तम होगा, जिसको आयुष मिलेगा, यानी कि आयुर्वेद, योगा, चिकित्सा, यूनानी, होमो, तो वो क्या हो जाएगा? सर्व का आनंद लेगा, ठीक। सामाजिक न्याय वही कर सकता है जो वीर होगा, ठीक है। ग्रामीण विकास पर, पंचायत पर विकास वो करेगा जो गिर कर करेगा, ठीक है। कोई व्यक्ति पहली बार उड्डयन कर रहा है तो वो सिद्धि करेगा क्या जलाकर? ज्योति जलाकर। वैष्णव देवी की जब यात्रा करने के लिए जाएंगे तो रेल संचार के माध्यम से जाएंगे। गृह पर जो रहता है वही शाह होता है, ठीक है। और सहकारी सेवा मंत्री यहाँ से बन जाएगा। निर्मला सीतारमण, ठीक है, जिसका मन निर्मल होता है तो उसको क्या होता है? वित्त का कार्यभार सौंप दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर, तो एक नरेंद्र मोदी जो है वो नेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं, दूसरे कृषि विकास पर काम कर रहे हैं। पीयूष गोयल, कपड़ों को पहनकर कैसा आनंद मिलती है? पीयूष के तरह, अमृत जैसी, ठीक है। यहाँ पर शिक्षा
के माध्यम से कौशल किसका अच्छा होने वाला है? धर्मेंद्र का तरह होने वाला है। जी किशन रेड्डी, अपनी संस्कृति के लिए कोई भी व्यक्ति हो जाता है रेड्डी। और तातु जो बोलता है, बचपन में बोलता है, सूक्ष्म और लघु माध्यम बोलता है तातु। ठीक है, तो ये हो गए हमारे यहाँ से। एक दो और याद कर लेते हैं। ठीक है जी, एक दो और देख लेते हैं कि जो हमारे बच रहे हैं। तो ये हमारा पूरा जो है ना मंत्रिमंडल हो जाएगा, ना कि मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो एक आपके हैं अनुराग ठाकुर। कौन है? अनुराग ठाकुर, अनुराग सिंह ठाकुर। इनको जो कार्यभार सौंपा गया सूचना प्रसारण मंत्रालय का काम सौंपा गया है। ठीक है, अनुराग यानी कि किसी के राग के लिए क्या करनी पड़ती है? उसको सूचना देनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? सूचना देनी पड़ती है। फिर है आपका किरण रिजिजू। रिजिजू आदमी गिड़गिड़ाता है, रिज करता है जब उसे कानूनी सहायता नहीं मिलती तो क्या थे? कानून मंत्री। क्या है ये आपके? कानून मंत्री। कोई व्यक्ति जो है रिजराता है यानी कि गिड़गिड़ाता है, और क्या करने के लिए? अपनी कानून की सहायता लेने के लिए। ठीक है, राजकुमार सिंह। ठीक है, राजकुमार सिंह। ठीक है जी, ये हो गया राजकुमार सिंह। और क्या है ये? बिजली मंत्री। बिजली, तो अगर घर में बिजली नहीं होगी तो राज नहीं कर सकता कुमार बिल्कुल भी। क्या नहीं करेगा? राज नहीं कर सकता बिल्कुल भी कुमार। कुमार मतलब होता है तुम्हें पता है? युवा, यानी कि प्रिंस को बोलते हैं कुमार। ठीक है, तो कुमार अगर उसको लाइट नहीं मिलेगी तो वो कैसा राज कर सकता है? ठीक है जी। फिर है आपका हरदीप सिंह। हरदीप सिंह, हरदीप सिंह। और यहाँ पर है पेट्रोलियम। अब देखिए क्या है भैया पेट्रोलियम? हरदीप यानी कि दीप नहीं जलेंगे अब, क्योंकि कैरोसिन ऑयल तो खत्म हो गया। तो अब किसके माध्यम से जलाने पड़ेंगे? दीप। पेट्रोल से। किससे जलाने पड़ेंगे? पेट्रोल से, क्योंकि कैरोसिन ऑयल तो बंद कर दिया। तो अब दीप किस चीज़ से जलेंगे? पेट्रोल से। तो हर दीप यानी कि हर जगह दीप जो जलेंगे वो किस चीज़ से जलेंगे? पेट्रोल से। ठीक है जी। बात करते हैं भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव। तो भू से होता है भूमि, और भूमि पे क्या चीज़ मिलती है? पर्यावरण। पर्यावरण मिलता है, जल मिलता है, वन मिलता है। तो पर्यावरण जल मंत्री हो चुके हैं कौन? भूपेंद्र यादव। तो इस तरीके से हमने इनको भी याद किया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और आप लोग इसको पसंद भी करोगे। अगर आपको पसंद है तो हम आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। अगर आपको पसंद है तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नई ट्रिक के साथ कल। जय हिंद, जय भारत।